हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस लेट्स लर्न विद पूनम नागर। तो आज अपने लेके आए हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए और अदर एग्जाम में भी ये लगभग आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन को समझेंगे दोबारा से कि संविधान भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान का जो पहला विचार है संविधान सभा का, वो किसने प्रस्तुत किया था। तो हमें पता है किसने प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब? 1934 में। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का विचार किसने किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। वही क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, संविधान के पूर्व के दिनों में संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था एम एन रॉय ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था। ये किसने कहा था कि जो संविधान सभा का जो निर्माण है एक निर्वाचित संविधान सभा के अनुसार होना चाहिए। तो ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? क्रिप्स मिशन। कब आया था क्रिप्स मिशन? आया था 1900, कमेंट में बताना कब आया था। 42 में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिप्स था 1942 और कैबिनेट मिशन को ध्यान रखना 1940। इससे पहले जो आया था संविधान निर्माण के लिए हुआ था अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940 में आया था। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं अपने। आगे प्रश्न क्या अपने पास देखो, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है अपने को। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ये अपने को पता है। उनके कथनों पर विचार करना है अपने को। क्या पूछा इसमें से कौन सा सही है, पूछा है ना अपने से। तो देखते हैं, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्या ऐसे कहा था इसने। नंबर 2 है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा केवल 2, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि जो भारत में शामिल होना चाहते हैं वो भारत में शामिल होंगे और जो नहीं चाहते हैं वो ना हो, वो ब्रिटेन के साथ संधि कर सकते हैं अलग से। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आता है हमारा 5। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 अपने को क्या कहता है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था। तो अपने को पता है कि ये 10 लाख के अनुपात में रखा गया था। ठीक है, इसमें 3 वर्ग थे। कौन कौन से? हिंदू था, मतलब सामान्य वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है और सिख समुदाय था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, पूछा गया अपने से। ये कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो अपने को पता स्टैफर्ड क्रिप्स तो था इसका सदस्य, पैथिक लोरेंस व अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। इसमें कौन नहीं था? तो विलियम वुड इसमें सदस्य नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, अधिनियम 1935 के अनुसार, क्रिप्स मिशन 1942 के अनुसार किया गया था, या फिर 2 ऑप्शन और देखते हैं इसके। और ये क्या कह रहे हैं कि कैबिनेट के अनुसार किया गया था या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अपने को पता है कि पहले आया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव, इसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद में आया था 1942 में क्रिप्स मिशन और उसके बाद में आया था 1940 का कैबिनेट मिशन। जो संविधान सभा का निर्माण है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है? तो कैबिनेट मिशन 1940 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यालय परिषद के उप सभापति कौन थे? तो अपने को पता उप सभापति कौन बना 1946 के अंतरिम सरकार में? तो जवाहरलाल नेहरू इसमें उप सभापति बने थे ना। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था इसमें? सच्चिदानंद सिन्हा, जो पहली बैठक हुई थी, और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, पूछा है। तो राजगोपालचारी भी था, राजेंद्र प्रसाद भी था, जगजीवन राम भी था। तो कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसमें सदस्य नहीं थे। 1946 में अंतरिम सरकार में कौन नहीं था? राधाकृष्ण नहीं थे। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1940 को की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे आ गए अपने।
देखिए कि इसमें से जो कथन निष्कर्ष वाले जो कथन और कारण देखिए जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये होते हैं इसकी विशेषता में से आते हैं। कुछ क्वेश्चन सीधे फैक्ट से पूछे जाएंगे और कुछ जो फैक्ट भी आएंगे लेकिन उसकी विशेषताएं भी पूछी जाएगी, तो अपने को उसकी थ्योरी पढ़नी भी जरूरी है साथ साथ, तो ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न देखते हैं। वैवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ए था। नंबर 2, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, तो राइट आंसर क्या आएगा? सी, क्योंकि कथन ए सही है लेकिन इसका कारण क्या है? गलत है, तो राइट आंसर हुआ इसमें सी, कथन सही है कारण गलत है इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं अपने, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है देखेंगे, ये लो देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि संविधान सभा के विषय में सत्य कथन बताना है। संविधान में सत्य बताना है कि सत्य क्या है। तो पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ठीक है। दूसरा, वह प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित था। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नंबर 3, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, मताधिकार पर आधारित था, बहुदलीय निकाय था। क्या कह रहा है कि बहुदलीय निकाय था। और क्या कहता है कि अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था इसने। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? केवल 3 और 4 सही है। वह मताधिकार वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और ना ही प्रत्यक्ष का परिणाम था ये, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा इसमें केवल 3 और 4, बहुदलीय निकाय था और समितियों के माध्यम से इसमें कार्य किया गया था। इसमें संविधान निर्मात्री सभा ऐसे करके बहुत सारी समितियां बनी थी, लगभग 15 से भी प्लस समितियां थी इसमें, वो भी अपने देखेंगे। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक लेके आएंगे उस समितियों संबंधित ही लेके आएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? संविधान सभा से कौन सा कथन सही है पूछा, तो अपने देखते हैं। यह वयस्क मताधिकार नहीं था, बिल्कुल सही है, ये वयस्क मत पे नहीं था, अपने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ के गए ना। दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं इसके अंदर कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष का परिणाम थी? बिल्कुल नहीं थी, अभी अपने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष का ये परिणाम नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो बिल्कुल गलत है, बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी, तो ये सही है ही नहीं। आंसर क्या हुआ इसका? ए और डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा तरीका बदल जाता है क्वेश्चन पूछने का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो अपने को सभी के लगभग आंसर आ रहे होते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में गलत कथन कौन सा है ना। तो पहला देखते हैं, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, तो बिल्कुल ये तो सही है, गलत पूछा अपने से। नंबर 2, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो बिल्कुल ये भी सही है, दिया गया था। आपको बताया था ना कि 3 समुदाय बटे थे, तो उसके अंदर इनको भी दिया गया था। नंबर 3, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, बिल्कुल नहीं, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव नहीं हुआ था, यानी क्या हुआ हमारा? गलत, तो राइट आंसर आ गया। इससे गलत पूछा था और गलत यही है। ओके, आगे फिर भी देख लेते हैं आगे वाला क्या कहता है ये। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी, तो बिल्कुल सही है। इसमें संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थे इसमें, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हमारे सही आंसर है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं अपने। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों द्वारा उनकी विधानसभा द्वारा चुना गया था, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम के द्वारा? तो इसमें राइट आंसर आएगा किसके द्वारा चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा इसको चुना गया था। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य के बारे में अपने को बताना है। तो क्या है इसके आंसर? देखो, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, तो ये गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? नहीं। फिर प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित, बिल्कुल। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो बिल्कुल राइट है ये, और ये भी इसमें गलत है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था पूछ रही है। तो कैसे होता? प्रांतीय सभाओं के द्वारा इसमें चुनाव हुआ था, अपने को पता ही है। आगे वाला प्रश्न है,
संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अब से क्या पूछा गया? स्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने बताया कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे ना। तो साथ साथ क्वेश्चन को ना रिकॉल कर लिया करो कि क्या बताया जा रहा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखा करो। जब अपने किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो अपने ना माइंड की पावर बढ़ जाती है, अपने को जल्दी चीज़ें याद होने लग जाती है। तो कोई भी चीज़ को वापस देखने से पहले उसको अपने आप आंखें बंद करके रिकॉल किया करो। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो किसने की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर को। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखेंगे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन बने थे? उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेशली। आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अभी आपको बताया गया 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसमें राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। अगला प्रश्न है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? वापस वही क्वेश्चन देखो, तो कब हुआ था? दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो फिर वापस है 9 दिसंबर 1946 को। वही प्रश्न है, देखो बार बार आ रहे हैं ना। यूपी PSCS मेंस में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो अभी आपको बताया है, लगातार यही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहली बैठक कब हुई थी? तो अपने को पता, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे ना। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो अपने को पता है कि 5वीं बैठक में नेहरू ने संविधान सभा की बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये दिसंबर में रखा गया था और 13 जनवरी को आगे ये पारित हुआ था। तो उस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में हम लगभग 40+ प्रश्न लेके आए हैं, तो देखेंगे। प्रश्न है अपने पास। भारत को एक संविधान, भारत, अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, ये देखो। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, तो पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। देखो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और 5वीं बैठक में रखा था। कब? 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। और पारित कब हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये भी रखा था जवाहरलाल नेहरू। जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी को थोड़ा सा चेंज करके क्या है, प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब पारित हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 को। देखते हैं अगला प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है हमारा। ये देखते हैं कि पूछ क्या रहे हैं इसमें। अपने से पूछ रहा है कि संविधान निर्माण में कौन सा सही है, पूछा है ना। तो देखते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, तो ठीक है।
उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ओके। राज्य के मुखियों को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन, कौन सा सही उत्तर है ना, तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही उत्तर है। तो अपना आंसर आ रहा है 1, 3 और 4 इसमें सही आंसर है। वापस देख लेते हैं, 1 और 3 और 4 इसमें सही आंसर है। ये देखो, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित था, आपने को पता है, ठीक है। तीसरा क्या है, लोगों को 1, 3 और 4, और चौथा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अपने को पता है कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताना है। अंतिम बैठक कब हुई थी ये पूछा है कि 12 अधिवेशन हुए थे, उसमें अंतिम जो बैठक है वह कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण होने में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे अभी हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है ना, तो साथ साथ ऑप्शन भी देखेंगे कि अपने को ऑप्शन दिखने चाहिए। ये लो देखते हैं। तो पहला कहता है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेसी सदस्य है, रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य है, और संघ संविधान के अध्यक्ष पूछा है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ रहा है? राइट आंसर है अपने पास 4, 3, 1, 2। मैच करते हैं 4, 3, 1 और 2। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब मैच करते हैं। देखो इसका आ रहा है 4, 3, 1 और 2। देखते हैं। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष है HC मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी ना। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य है KM मुंशी, कांग्रेस सदस्य थे। राजस्थान रियासत को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य है कृष्णमाचारी था, ठीक है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू थे। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं हम। ये समितियों से संबंधित अपने प्रश्न आगे वाली वीडियो में दोबारा लेके आएंगे, तो उसमें सिर्फ समितियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि क्या समिति थी, किस काम के लिए बनी थी, किसके पास कौन से अधिकार थे, कौन इसका सदस्य था, कौन इसका अध्यक्ष था, सारा देखेंगे। भारतीय संविधान के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, सलाह को अपने कहते हैं राय लेना, राय। तो BN राव कौन थे अपने इसमें संवैधानिक सलाहकार थे। देखो कितने राव ने किया था, सलाहकार थे ना ये, तो इसने तैयार किया था। आगे देखते हैं। संविधान में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो अपने पास 17 नवंबर तो कोई ऑप्शन में, या 26 नवंबर अपने कर नहीं सकते क्योंकि खत्म हुआ था ना, तो इस पे स्टार कर देते हैं एक बार के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अपने को पता है ना 26 नवंबर उद्देशिका में प्रस्ताव में ना, प्रस्तावना में सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखा होता है कि अंगीकृत व आत्मर्पित किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखो वही बात, 26 नवंबर 1949 को तो ये बनके तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? ये लागू हो गया था, ठीक है। आगे देखेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किसने लिया था और क्यों लिया था? ये पूछ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 42 ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। शुभ दिन था या कोई नहीं, शुभ दिन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है? 1930 में क्या है वो तिरंगा झंडा फहरा के और ये दिन घोषित किया गया था कि हम इसी दिन क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, ठीक है। आगे है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, अपने को पता है ना। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न नंबर है 50, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित
किया गया था। ठीक है, भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था तो किसके द्वारा? 26 नवंबर 1949 के द्वारा हुआ था। प्रश्न नंबर 52 है, BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, या फिर देखते हैं तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो ये किस हुआ था? प्रेसिडेंसी से हुआ था। कौन सी प्रेसिडेंसी थी? ये देखो, बम्बई प्रेसिडेंसी से BR अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, पूछा गया है। तो जन्म हुआ था इनका 1891 और मृत्यु थी 1956 में। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न है हमारे पास कि कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, पूछा है ना। तो देखो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन विचार व विमर्श के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने का रूप दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीयों के संघ व ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो इसके अंदर क्या है? ये दोनों के दोनों सही है। ठीक है, 35 का अधिनियम भी वो सही है और फेडरेशन का गठन भी सही है। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? दो वक्तव्य दिए गए हैं। ये अपने को क्या कर रहा है कि दो वक्तव्य दिए गए हैं और अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है, बताना है ना। देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है ना। तो इसमें दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? दोनों सही है, पर इसका स्पष्टीकरण नहीं है ये। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। कब की गई थी? तो मौलाना आजाद ने की थी। ठीक है, किस लिए की थी? तो संविधान सभा के वयस्क का जो अधिकार है, जो 15 वर्ष है, उसको स्थगित किया था इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 60। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये अपने को बताइए, ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हमारे पास वीडियो का। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसमें 15 महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू।